अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसकी भी एक बेनिफिट है। कैसे? आओ हम बताते हैं। आपका एक दोस्त आता है आपके पास और आपको बताता है कि इन्वेस्टमेंट का प्लान बताता है कि आप सेविंग डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और फिर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मैं देखो इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। आपको फिर गाइड करता है, 2-3 पीने स्टॉक बता देता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर आपका जो आप भी इंप्रेस होते हैं, यार चलो पैसा कहीं सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, वहां पे 2-3-4% का ब्याज मिल रहा है, अगर कहीं से 8-10% का ब्याज मिले, जल्दी से आपके पैसे को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके, तो आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर अपना पैसा निकाल के कहीं डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी पेनी स्टॉक में बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने आप लगा देते हैं पैसे। फिर क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है प्रेजेंट में, अगर आपने 5,000, 10,000, 50,000 रुपए लगाया, उसकी वैल्यू हो जाती है डाउन होकर 30,000, 40,000। फिर आपको लगता है यार कहीं ना हमारा गलत डिसीजन कहीं गलत तो नहीं हो गया है। फिर क्या होता है कि अगर आप लगाते हो पैसा तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं जानते, आप उसके बारे में नहीं समझते, आप पेनी स्टॉक क्या होता है, कैसे होता है, किस हिसाब से ग्रोथ होती है, किस स्टॉक को आपको चूज करना है, आपको नहीं पता है, तो आपका जो बैलेंस है आप वो सेविंग अकाउंट में ही रखिए। सेविंग अकाउंट में नहीं तो बहुत ज्यादा सेफ है कि आप SIP करिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। बट आप सेविंग अकाउंट में ट्रेड करने के चक्कर में पड़ते हैं, आपकी जो वैल्यू होती है प्रेजेंट में वैल्यू लगा रखते हैं, वो फिर आने वाले फ्यूचर में वो कमी हो जाती है। तो फिर हम तो यही सजेस्ट करेंगे आप सभी को कि आप अपनी जो पैसे की वैल्यू है वो बनाए रखें, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। वो घट जाए ऐसा फिर आपका ही नुकसान है, फिर आपके पास गलत इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपको लगेगा यार ये गलत है, आप गलत सजेस्ट करेंगे फिर लोगों को। फिर आपका दोस्त है, आप वो भी गाइड नहीं किया जिसने आपको सजेस्ट किया था कि आप इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा बढ़ेगा। तो हम ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप अपने पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसके बारे में, जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए, इसका ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इसमें ग्रोथ है, पिछले 5 सालों में 1 सालों में कितना ग्रोथ दिया है, कितना आउटपुट दिया है। इन सब के बारे में जानकारी होने के बाद ही आप अपने पैसे को लगाइए। और फिर अपने पैसों को अगर नहीं समझ में आता तो आप सेविंग अकाउंट में रखिए, क्योंकि वहां कुछ तो ब्याज मिलता है। एक कहावत है ना कि समथिंग बेटर देन नथिंग। तो आप अपने पैसों को कुछ तो बना के रखिए, 3-4% जो भी मिलता है वो वैल्यू भी बना के रखिए। अगर आपको इन्वेस्ट करने नहीं आता तो आप दोस्तों को बताने अनुसार आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करिए। आप अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले पढ़िए, उसके बारे में जानिए, उसके बाद कहीं इन्वेस्ट करिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।